Alright, dosto. So we have solved first two problems. We are moving towards the third problem, which is twisted mirror path count. देखते हैं सवाल क्या कह रहा है. You're given a n cross m cross n binary grid where grid of ij is 0. ये empty cell represent करता है. Grid of ij is 1. It represents a mirror. ठीक है जी. A robot starts at top left corner. मिरर क्या होता है पता नहीं. empty cell तो चलो empty cell है. 0 0 से शुरू करता है, उसे पहुंचना n-1 m-1 है. इट कैन ओनली मूव राइट और डाउन. या तो वो राइट जा सकता है या फिर वो डाउन जा सकता है. इफ द रोबोट अटेम्प्ट्स टू मूव इनटू अ मिरर सेल इट इज रिफ्लेक्टेड बिफोर एंटरिंग दैट सेल. अच्छा, अगर किसी मिरर सेल में जाने की कोशिश करे, या तो वो राइट जा सकता है या वो डाउन जा सकता है, तो ये डीपी प्रॉब्लम दिख रही है हमें. अगर वो चारों डायरेक्शन में जा सकता है या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, तो वो ग्राफ प्रॉब्लम हो जाती या बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम हो जाती बेसिकली. ठीक है, बट अभी ये बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो राइट और डाउन क्या नीचे से डायगनली डायरेक्शन में ही जा सकता है. ठीक है, क्या बोला गया. अगर वो मिरर सेल में जाए, राइट इनटू अ मिरर, अगर वो राइट से जाए तो वो उसे नीचे फेंक देगा. नीचे फेंक देगा. ठीक है, मतलब आई से वो j+1 गया, आई जे से आई j+1 गया, विच इज अ मिरर सेल, तो उसे नीचे भेज दिया गया, i+1 j पे भेज दिया गया. ठीक है, डायरेक्टली बिलो. अगर वो नीचे ट्रैवल कर रहा है, i+1 j की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो उसे राइट में भेज दिया जाएगा, विच इज ओके, मेकिंग सेंस. नीचे आया तो राइट में फेंक दिया गया. ओके. इफ दिस रिफ्लेक्शन वुड कॉज द रोबोट टू मूव आउटसाइड द ग्रिड बाउंड्रीज, अगर रिफ्लेक्शन की वजह से बाहर चला गया तो पाथ इज कंसिडर्ड इनवैलिड एंड शुड नॉट बी काउंटेड. हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैलिड पाथ 0 0 से n-1. सिंस द आंसर में बी लार्ज 10 9 करो. अच्छा, ये भी बोला गया कि अगर आप रिफ्लेक्ट होके किसी दूसरे रिफ्लेक्शन मिरर में गए, है ना, मतलब आप रिफ्लेक्ट होके लेट्स सपोज राइट से डाउन गए, आप डाउन में भी रिफ्लेक्शन है तो आप फिर राइट चले जाओगे. ठीक है, फिर ऐसे सो ऑन एंड सो ऑन. ये मतलब आप कीप ऑन रिफ्लेक्टेड अंटिल ईदर यू आर आउट ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर आप n-1 m-1 पहुंच गए, या आप किसी ऐसे जगह पहुंच गए जहां पे मैट्रिक्स में मिरर सेल नहीं रखा हुआ. ठीक है जी. एक बार पहले सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ कमी रह गई है तो क्या कह रहा है सवाल, वो समझने की कोशिश करते हैं. कि हमारे पास ये ग्रिड है, ग्रिड बना लेते हैं अपना. यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे 0 1 0 रखा हुआ है, ये 0 0 1 रखा हुआ है, और 1 0 0 रखा हुआ है. ठीक है. देखिए, हमें 0 0 से n-1 पहुंचना है. अब देखो, अगर मैं यहाँ से इधर गया, दिस इज अ व्हाट, अ मिरर सेल. अब मिरर में राइट जाते हैं तो हमें ये यहाँ धकेल दिया गया. ठीक है. फिर यहाँ से दो ऑप्शन है, राइट जा सकते हैं या डाउन. अगर राइट गया तो मुझे यहाँ धकेल दिया गया. पहला पाथ मेरे को मिल चुका है, तो दिस इज माई फर्स्ट पाथ. नाउ पहला पाथ हमें मिल गया. अब दूसरा क्या हो सकता था कि इधर ऐसे ना जाके आई वुड हैव गॉन हियर एंड देन आई वुड हैव गॉन हियर, तो दूसरा पाथ ये हो गया. ठीक है. तीसरा ऑप्शन है कि यहाँ जाता. अगेन यहाँ से मेरे पे दो ऑप्शन है, इधर या इधर. लेट्स से आई गो फर्स्ट हियर. ठीक है, आपको पता ही है यहाँ से दो रास्ते पॉसिबल हैं. एक ऐसे जाओगे तो इधर पहुंच जाओगे अपने आप, और एक यहाँ से, तो यहाँ से भी दो रास्ते हमारे पास आए. तो इधर जब हम गए थे तो दो रास्ते आए थे, इधर यहाँ पे पहुंचने पे दो रास्ते आए हैं, और इधर से ऐसे भी जा सकते हैं. क्योंकि मिरर सेल है तो आते ही यहाँ धकेल दिया जाएगा, यहाँ से एक ही, तो टोटल 5 रास्ते आ रहे हैं. अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे आप आओगे तो इधर आप धकेल दिए जाओगे. यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है. अगर आप इधर गए तो आप यहाँ पहुंच गए, तो एक पाथ ये बना, और दूसरा ऐसे जाके आप ऐसे भी जा सकते हो. तो बेसिकली इस सेल से टू पॉसिबल वेज हैं टू रीच n-1 m-1. नाउ और क्या तरीका है. ये तो हम जब जीरो सेल से राइट चले गए थे, जीरो सेल से हम डाउन भी जा सकते हैं. जब हम जीरो सेल से डाउन चले जाते हैं तो यहाँ से दो रास्ते हैं. इधर जाओगे तो आपको दो रास्ते और मिल जाएंगे. करेक्ट है. ठीक है, तो इधर से मतलब समझ रहे हो ना आप कि यहाँ से आप इधर आए हो तो इधर से भी दो रास्ते हैं. ठीक है, बेसिकली आप बाकी तो यहीं जाओगे, बट यहाँ से भी दो रास्ते हैं. ठीक है. दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप आए, इधर गए तो दो रास्ते, इधर गए तो आपको एक रास्ता मिलेगा, दैट इज ये. तो डाउन जाने पे एक रास्ता, इधर जाने पे दो रास्ता, और इधर जाने पे दो रास्ते, तो टोटल इधर गए तो टू रास्ते, इधर गए तो तीन रास्ते. कैसे, यहाँ से आप इधर जाते हो तो दो रास्ते, यहाँ पे आते हो तो इधर, तो टोटल 5 रास्ते हमारे पास आते हैं. ठीक है. नाउ इफ यू डोंट नो, दिस इज अ वेरी फेमस डीपी प्रॉब्लम, जिसमें हमें 0 0 से n-1 m-1 जाना होता है. अब अगर हम उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करें ना, तो मैं थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को समझाना चाहता हूँ. मतलब आई नो वो काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी. मतलब बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है. बेस्ट तरीका क्या होता है दोस्तों, बेस्ट तरीका होता है कि व्हाट यू शुड डू इज, यू शुड थिंक अबाउट रिकर्जन फर्स्ट, फिर उसे आप मेमोराइज करिए, है ना. और आई थिंक
चल जाएगा यहाँ पे, रिकर्जन मेमोराइजेशन चल जाना चाहिए, क्योंकि तीन चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं काफी इजीली। यहाँ पे मेमोराइजेशन जो है हमारा चल जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तो तरीका वो भी हो सकता है। दूसरा तरीका होता है दोस्त, आप मेरे ही चैनल पे जाएंगे तो देर इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीरीज, उसमें मैंने काफी बात कर रखी है कि हाउ टू, वहाँ पे एक वीडियो है, हाउ टू सॉल्व एनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मैं उसमें आपको बताता भी हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम डायनेमिक डीपी की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करनी है ये डीपी की प्रॉब्लम है। फिर उसके ऊपर हम काफी ज्यादा डिटेल में बातचीत करते हैं कि रिकर्जन कैसे लिखते हैं, मेमोराइजेशन कैसे लिखते हैं, उसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कैसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, दैट इज वन वे। अब मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, वैसे ही हम एल्गो फोर्ज में पढ़ते हैं, बट हम ये सवाल कैसे करने वाले हैं, हम ये सवाल करने वाले हैं दोस्तों थ्रू डायरेक्टली फोर लूप, डायरेक्टली डीपी स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे, वहां से करेंगे। बट बेस्ट तरीका क्या होता है इज यू फर्स्ट राइट डाउन रिकर्जन, देन यू ट्राई टू मेमोराइज योर रिकर्सिव सॉल्यूशन। अगर तुम्हें इन सब टर्म्स के मतलब नहीं पता है तो प्लीज जाके वो सीरीज देखिए। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग इट्स द बेस्ट, पूरी सीरीज नहीं है पर वो बेस्ट है, जितना भी आपको बेसिक सिखाने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का वो बेस्ट है। ठीक है, वो देखिए और फिर आप ये टैबुलेशन सीखिए जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एनीवेज, ये यूनिक पाथ करके एक काफी सही प्रॉब्लम है। ये क्या नाम है इस सवाल का, इस सवाल का नाम है ट्विस्टेड मिरर पाथ काउंट, बट यूनिक पाथ्स करके एक सवाल है, वो भी आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ना हमारे पास ये जो मिरर वाला कंस्ट्रेंट है वो ना होता, ये मिरर वाला कंस्ट्रेंट जो है वो ना होता, मान लेते हैं ये मिरर वाला कंस्ट्रेंट ना होता, हमें हर जगह जाना अलाउड होता। तो आपको पता है क्या होता है, मान लो हर जगह जाना अलाउड होता है, तो हमारा एक डीपी एरे बनेगा ऑफ सेम सिमिलर साइज। मान लीजिए यही वो डीपी एरे। अब देखो, इस पोजीशन से इस हमको क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है 0 0 से n-1, n-1 m-1 जाने के टोटल कितने बार हम हर जगह जा सकते हैं, राइट जा सकते, हर जगह मतलब राइट डाउन जा सकते हो हर जगह से। और ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे आओगे तो रिफ्लेक्ट कर दिए जाओगे। मान लीजिए ये सवाल होता तो हम कैसे करते, फिर हम अपने ओरिजिनल सवाल पे चले जाएंगे जो कि इज सिमिलर टू दिस। ठीक है, नाउ इफ यू आर सेटिंग हेयर, तो आप यहाँ जा सकते हो, आप यहाँ जा सकते हो, करेक्ट है। आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मुझे ये बता दो कि यहाँ से n-1 m-1 जाने के कितने रास्ते हैं। तो यहाँ से n-1 m-1 जाने का एक ये रास्ता, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। ठीक है, तो यहाँ से तीन रास्ते पॉसिबल आते हैं, और सिमिलरली यहाँ से भी तीन रास्ते पॉसिबल आएंगे, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बोलेगा मैं तो राइट जा सकता हूँ, मैं डाउन जा सकता हूँ, आप कह रहे हो यहाँ से तीन रास्ते हैं, आप कह रहे हो यहाँ से तीन रास्ते हैं, तो टोटल रास्ते कितने हो गए जी, तो टोटल रास्ते हो गए, राइट जाऊंगा तो तीन रास्ते मिलेंगे, डाउन जाऊंगा तो तीन रास्ते मिलेंगे, मेरे रास्ते हो गए छह। तो हमें हर पोजीशन पे पता लगाना पड़ेगा। ये भी क्या करेगा, ये भी इससे पूछेगा कि तू बता कितने रास्ते हैं टोटल, ये बोलेगा मेरे पे तो एक ही रास्ता है। इससे पूछेगा, ये बोलेगा मेरे पे तो दो रास्ते हैं, एक ऐसे जा सकता हूँ एक ऐसे जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है थ्री। अब जब आप यहाँ पे आओगे, ये भी अपने राइट और डाउन से पूछेगा, राइट बोलेगा मेरे पे एक ही रास्ता है जी, ऐसे जाऊंगा पहुंच जाऊंगा, ये भी बोलेगा मेरे पे एक ही रास्ता है, तो यहाँ से टू आता है। तो बेसिकली एट एवरी पोजीशन हर हर आई ऑफ जे को बताना है। तो डीपी ऑफ आई जे क्या बताता है, या डीपी ऑफ आई जे क्या होल्ड करेगा, कैसे होल्ड करेगा अभी हम देखेंगे। बट डीपी ऑफ आई जे क्या होल्ड करेगा, डीपी ऑफ आई जे होल्ड करेगा नंबर ऑफ वेज टू रीच n-1 m-1 फ्रॉम आई जे। ठीक है, फ्रॉम आई जे, फ्रॉम आई जे, नंबर ऑफ वेज टू रीच n-1 m-1 फ्रॉम आई एंड जे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। देखो, हम स्टार्ट करते हैं उल्टा, क्योंकि आप यहाँ से इसका आंसर मांगोगे, ये इसका आंसर मांगेगा, ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, तो सबसे पहले इसी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसी से आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम ऐसे चलेंगे, क्योंकि इसका आंसर होगा तभी ये और ये बन पाएगा, है ना। तो हम ऐसे चलना शुरू करेंगे कि सबसे पहले इसका आंसर बनाया, फिर इस इन सेल्स का, ऐसे सेल्स बनाना चलेंगे। देखो, n-1 से n-1 m-1 से n-1 m-1 जाने का एक रास्ता होता है, डू नथिंग स्टे देयर। तो यहाँ पे एक रास्ता होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि
अगेन एज आई सेड दिस इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग राइट, तो डायनेमिकली आंसर बनेगा। अगर इस पे आप जीरो रास्ता बोल दोगे तो ये इससे आंसर मांगेगा, ये बोलेगा मेरे पास भी जीरो रास्ता है। तो इसको एक रास्ता हमें आंसर बनाने के लिए करना जरूरी है। वैसे भी एक रास्ता है विच इज डू नथिंग स्टे हियर। नाउ ये इसके पास राइट जाना पॉसिबल है, इसके पास डाउन जाना पॉसिबल है, बट ये राइट ही जा पाएगा, डाउन तो कुछ है ही नहीं। तो ये राइट से पूछेगा कितने रास्ते, तो एक ही रास्ता है, विच इज मेकिंग सेंस एज वेल। इस सेल से यहाँ तक जाने का एक ही रास्ता है, आप राइट चले जाओ। ठीक है। इसकी बात करें तो ये भी राइट से ही पूछेगा, क्योंकि राइट ही जाना पॉसिबल है, डाउन जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये राइट से ही पूछेगा, तो ये क्या बोलेगा, एक ही रास्ता है, जो कि ट्रू भी है कि यहाँ पे अगर आप पहुंच जाते हो तो n-1 m-1 जाने का एक ही रास्ता, राइट राइट। ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये राइट तो जा नहीं सकता, तो सिर्फ ये डाउन डाउन से पूछेगा, तो डाउन बोलता है मेरे पे तो एक ही रास्ता है, विच इज ट्रू एज वेल। रास्ता क्या है, डाउन। ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये क्या कर सकता है, ये राइट से भी पूछेगा कि आपके पास कितने रास्ते, डाउन से भी पूछेगा। ये बोलेगा राइट चले जाओगे तो एक रास्ता मिलेगा, डाउन बोलेगा नीचे आ जाओगे तो भी एक रास्ता मिलेगा, तो टोटल रास्ते हो गए टू। बेसिकली वन वन से टू टू रीच करने के दो रास्ते हैं, विच इज ट्रू एज वेल। एक रास्ता है राइट जाके डाउन, दूसरा रास्ता है डाउन जाके राइट। ठीक है। इसकी बात करें तो ये बोलता है राइट जाऊंगा तो मुझे दो रास्ते मिल जाएंगे n-1 m-1 पहुंचने के, डाउन जाऊंगा तो एक रास्ता मिल जाएगा, तो टोटल रास्ते तीन हो गए, जो कि ट्रू भी है। कौन से तीन रास्ते, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, वन रास्ता राइट राइट डाउन, दूसरा रास्ता राइट डाउन राइट, और तीसरा रास्ता डाउन राइट राइट। तीन रास्ते इसको मिल गए। यहाँ बात करते हैं, राइट ये जा नहीं सकता, डाउन जाएगा तो डाउन पे तो वन रखा हुआ है, तो वन इसको मिल गया। ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये क्या बोलता है, राइट में जा नहीं सकता, डाउन में जा सकता हूँ, राइट में जा नहीं सकता, डाउन में जा सकता हूँ। तो मेरे पे तीन रास्ते, सॉरी राइट भी जा सकता हूँ डाउन भी जा सकता हूँ। राइट जाऊंगा तो एक रास्ता, राइट डाउन डाउन, और नीचे जाऊंगा तो दो रास्ते मिल जाते हैं। वो दो रास्ते कौन से हैं, डाउन जाके राइट डाउन, या फिर डाउन जाके डाउन राइट। ये तो तीन रास्ते इसके पास आ गए। तो इसके पास टोटल सिक्स रास्ते हो गए। अगर ये राइट जाएगा तो तीन, डाउन जाएगा तो तीन, तो टोटल छह रास्ते होते हैं अगर हमें हर जगह जाना अलाउड होता है, हर जगह जीरो जीरो पे जाना अलाउड होता। अगर आपको याद होगा तो जो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखा था प्रॉब्लम के लिए, उस पे भी हमने क्या पाया था, उस पे भी हमने पाया था कि एक्चुअली में देर आर टू टू रास्तेज यहाँ से जो आ रहे थे, और यहीं से टू रास्ते आ रहे थे, हमें राइट जाना अलाउड नहीं था क्योंकि यहाँ पे मिररिंग थी। ठीक है जी, एनीवेज इग्नोर दैट। तो ये होता है यार, अगर हम इसका कोड लिखने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसका कोड लिखने की कोशिश करेंगे तो मैं एक बार आपको इसका कोड भी लिख के दिखा देता हूँ कि यूनिक पाथ अगर हमें निकालना होता तो हमें मिल जाएगा कहीं पे प्रॉब्लम। यूनिक पाथ, तो हम 0 0 to n-1 m-1, आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम। आप सोचोगे हम तो कोई और सवाल सॉल्व करने आए थे, हम ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। ठीक है, सॉल्व कर रखा है, बट दोबारा से कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो हमारा डीपीआरए कितने साइज का बनेगा, हमारा डीपीआरए बनेगा एन क्रॉस एम साइज का। आई आई लाइक टू कॉल दिस एन एंड आई लाइक टू कॉल दिस एम। एन क्रॉस एम साइज का हमारा डीपीआरए बनेगा। नाउ व्हाट डू वी डू, हम उल्टा चलते हैं, तो आई चलेगा लास्ट रो से जीरो की तरफ, आई माइनस माइनस, और सिमिलरली जे चलेगा m-1 से जीरो की तरफ, j माइनस माइनस। नाउ यू नो दैट अगर आप एकदम आखिरी सेल पे हो, दैट इज अगर i n-1 के बराबर है और j जो है वो m-1 के बराबर है, तो आपका आंसर क्या है कि n-1 m-1 से n-1 m-1 जाने का एक ही रास्ता है। बाकी सब सिनेरियो में आपको क्या करना है, देखो इंट टोटल वेज आप ले सकते हो इफ यू वांट टू, सॉरी। तो टोटल वेज किसके बराबर है, लेट्स से जीरो के बराबर। अगर नीचे जाना पॉसिबल है, अगर आई नीचे जाना कब पॉसिबल होगा, जब i+1 n से छोटा होगा, तो टोटल वेज हो जाएगा कि नीचे जो भी रखा हुआ है वो मेरे आंसर में आना चाहिए, करेक्ट। सिमिलरली अगर राइट में जाना पॉसिबल है, तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं, तो डीपी ऑफ राइट में जाना पॉसिबल है। ठीक है, हमारे टोटल वेज हम स्टोर करा लेंगे, टोटल वेज, एंड एज दे हैव सेड आपको मॉड भी कराना चाहिए तो मॉड भी करा लेते हैं। लॉन्ग लेना चाहिए था, तो मॉड के केस में आई प्रेफर टेकिंग एक बेटर आंसर, ताकि हम नेगेटिव कहीं से चले ना जाए। लॉन्ग मॉड 1e9
10 की पावर 9 प्लस 7, तो दिस इज 10 की पावर 9 प्लस 7। ठीक है जी, लॉन्ग। नाउ हमारा आंसर कहाँ पे होगा आपको पता ही है, हमारा आंसर होगा, इंटीजर में चेंज कर देते हैं, 0 0 पे रखा होगा। डीपी ऑफ 0 0 पे हमारा आंसर रखा होगा। अब अगर हम इसे सबमिट कराने की कोशिश करें तो एक्सेप्टेड हो जाता है। नाउ लेट्स सबमिट दिस। एंड बढ़िया सा रॉन्ग आंसर आ जाता है। ये रॉन्ग आंसर मॉड वॉड के केस के लिए है कि आपको आपने मॉड नहीं लिया, ये नहीं लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप इग्नोर कर दो उसे अभी के लिए कि अच्छे से हमने मॉड नहीं लिया है, बाकी सब अम, ठीक है ना, बाकी सब i+1 जा सकते हैं, i+1j और j+1 जा सकते हैं। कहीं पे तो जाना हमें अलाउड होगा। DPFIJ पे टोटल पेज मॉड में मॉड कर दिया हमने। मॉड में 1e9+7 से ही करना था। अच्छा, मॉड वॉड का कुछ सीन नहीं है क्या? ऑल राइट, मैं ही गलत था दोस्तों। तो मॉड का कोई सीन नहीं है। ठीक है, इंटीजर भी आप रख सकते थे डीपी। ठीक है, दिस वर्क्स फाइन। एंड यही है बेसिकली। तो ये इसका सब पार्ट है। अगर आपको ये वाला यूनिक पाथ अगर आपको आता है, मैं आपको एक बार बढ़िया से फटाफट से कोड दिखा देता हूँ कि ये था हमारा कोड। यही था आपका कोड, है ना? कि आप राइट में भी पूछते हो और डाउन भी पूछते हो, जहां जहां पे पॉसिबल है जाना वहां आप हर जगह पूछते हो। अ, आप राइट भी जाना पूछते हो, आप डाउन भी जाना, तो बेसिकली यही था कि n-1 j-1 पे आप 1 रख दो। ठीक है, और बाकी जगह पे आप क्या करो, अगर राइट जाना पॉसिबल, डाउन जाना पॉसिबल है, ये डाउन है तो आप डाउन से पूछ लो कितना, राइट जाना पॉसिबल है तो राइट से पूछ लो और दोनों को ऐड करा दो। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाता है, जो कि हमें पता है, जो कि सेंस भी बनता है कि ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम अपने ओरिजिनल सवाल की तरफ जाएं, अब अगर हम अपने ओरिजिनल सवाल की तरफ जाएं तो यहाँ पे ना अब एक्चुअली में दो चीजें, एक और फालतू का फैक्टर आ गया है। वो फालतू का फैक्टर क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कि आप घुसे कैसे हो। बेसिकली अगर मैं इस सेल में यहां से घुसता, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इधर धकेला जाता, और अगर मैं इधर घुसा हूं तो इधर धकेला गया, है ना? मतलब अगर हम राइट से जाते हैं तो हमें डाउन भेज दिया जाएगा क्योंकि ये मिरर सेल है। अगर हम ऐसे आते हैं तो हमें राइट में धकेला जाता है ना, जो कि सेंस बनता है। आप यहाँ पे आओगे तो इधर जाओगे, लेकिन इधर आए थे तो इधर आए। तो यहाँ पे अब डायरेक्शन भी मैटर करता है कि हम इस सेल पे आए तो सही, लेकिन किस डायरेक्शन के साथ आए हैं। अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब भी आप जरा सोचिएगा, जब भी आप i j+1 जा रहे हो, जब भी मतलब आप राइट से पूछ रहे हो, तब आप हमेशा राइट जा रहे हो ना। तो आपका डायरेक्शन, अब हम क्या करते हैं, राइट को डायरेक्शन 0 ले लेते हैं कि 0 मतलब राइट है। तो अब हमारे पास आई जे नहीं रहा, अब हमारे पास दो ही फैक्टर नहीं रहे, हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर्स नहीं रहे दोस्तों। बेसिकली अब हम ये नहीं कह सकते कि आई जे से n-1 जाने के टोटल रास्ते आई जे पे रखा होगा ना। अब हमारे पास तीन फैक्टर रह गए, तो ये 3D डीपी बन जाएगा। ये 3D डीपी बन जाएगा, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका 3D डीपी का क्या मतलब है कि आप सिंपली ये नहीं कह सकते हो कि आई जे पे अगर आप खड़े हो तो आईजे से m-1 जाने के कितने रास्ते हैं। ना 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 ना, अब आपको बताना है कि आप किस डायरेक्शन के साथ यहाँ पे आए थे। आई नो, जब ग्रिड, जब यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है, यहाँ पे 0 रखा हुआ है, ये मिरर सेल नहीं है, तो इट डजेंट मैटर। बट इफ दिस इज अ मिरर सेल तो यू नीड टू टॉक अबाउट आई जे के, कि किस डायरेक्शन के साथ आप आए हो। ठीक है, तो 0 को राइट डायरेक्शन मान लेते हैं और 1 को मान लेते हैं, क्योंकि दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, राइट और डाउन। तो हमारा ये कितना, पहले अगर n क्रॉस m का डीपी बन रहा था, अब ये n क्रॉस m क्रॉस 2 का डीपी बन जाएगा। n क्रॉस m क्रॉस 2 का डीपी बन जाएगा। ठीक है, ना व्हाट डू वी वांट टू डू इज हम कह रहे हैं कि आप जरा सोचिए, जब आप राइट जाते हो तो डायरेक्शन आपका क्या है? 0 है। आपका डायरेक्शन क्या है? 0 है। तब जब आप राइट जा रहे हो तो आप मांगोगे किससे आंसर? आप इससे आंसर मांगोगे किससे? आप यहाँ पे आंसर मांगोगे। ठीक है, मेकिंग सेंस? तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जब आप i j+1 पे जाते हैं दोस्त, i j 1 पे जाते हो आप, तो आप हमेशा राइट डायरेक्शन में ही घुस रहे हो। आप हमेशा राइट डायरेक्शन में ही घुस रहे हो, तो आप आंसर किससे मांग रहे हो? यस, आप आंसर मांग रहे हो i j+1 से, लेकिन अब आप चाहे आप यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन से आए होते,
जब आप यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से आए होते आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से कि भाई मैं तो जीरो से ही आंसर मांगू। बेसिकली आपको पता है ना, आपको याद है कि डीपी ऑफ आई जे किसके बराबर होता है, कहीं कोई भी पॉइंट पे डीपी ऑफ आई जे किसके बराबर होता है? डीपी ऑफ आई जे होता है बराबर डीपी ऑफ आई जे प्लस वन, है ना, राइट वाला, और डीपी ऑफ आई प्लस वन जे, डाउन वाला, है ना। नाउ अब हमारे पास दो चीजें हैं, अब हमें दो चीजें फिल करानी है। एक तो हमें डीपी ऑफ आई जे जीरो फिल कराना है, एक तो हमें डीपी ऑफ आई जे जीरो फिल कराना है। ठीक है, तो डीपी ऑफ आई जे जीरो का क्या मतलब है कि मैं आई जे वाले सेल में राइट से घुसा हूं, कोई भी सेल में मैं यहाँ पे राइट से घुसा हूं तो क्या आंसर आना चाहिए, या फिर मैं अगर ऊपर से घुसा हूं तो क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास है कि डिफर करता है हमारे पास, आप राइट से घुसोगे तो डाउन भेजे जाओगे, डाउन से घुसोगे तो राइट भेजे जाओगे, दीज आर डिफरेंट पाथ्स, राइट। तो जब भी अपन डीपी ऑफ आई जे जीरो की बात करें, है ना, जब भी देखो आप यहाँ पे किसी भी सेल से घुसे हो, वी डोंट केयर। आप जब आप राइट से आंसर मांग रहे हो, आप यहाँ पे जीरो से घुसे हो या वन से घुसे हो, अगले आदमी को क्या मतलब है ज्यादा। बट जब आप अपने राइट से आंसर मांगते हो, तब आप हमेशा आंसर कैसे मांगोगे, आप हमेशा आंसर मांगोगे क्योंकि राइट से घुसे हो ना, तो जे प्लस वन, हमेशा जीरो से आप आंसर मांगोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, कि जब भी आप जे प्लस वन से, अभी भी हम जे प्लस वन और आई प्लस वन से आंसर मांगते हैं, और जब आप आई प्लस वन से आंसर मांगोगे, जब भी आप आई प्लस वन से आंसर मांगोगे, तब आप वन से आंसर मांगोगे, कि डायरेक्शन वन ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इससे आंसर मांग रहे हो तो, अभी नहीं हो सकता ना, आपने आंसर मांगा आई प्लस वन से तो आप घुसे हो डाउन डायरेक्शन के साथ ही ना, तो हमेशा वन डायरेक्शन ही होगा, और यहाँ पे हमेशा जीरो डायरेक्शन ही होगा, जीरो डायरेक्शन ही होगा, वन डायरेक्शन ही होगा। अच्छा, अब मिरर सेल के बारे में अगर आप बात करना चाहो, मिरर सेल की अगर हम बात करना चाहते हैं, देखिए, जब आपके पास ये वाला सेल रखा हुआ है, अब आप यहाँ से पाथ पता लगाना चाहते हो, एन माइनस एम माइनस वन, एन माइनस वन एम माइनस वन का, तो आप राइट भी जा सकते हो, डाउन भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सेल पे हो, तो आपको पता लगाना पड़ेगा आप कहाँ से आए हो। अगर आप राइट से आए हो, तो आप इधर नहीं जा सकते, इस पे तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं आपको, पहले क्या हो रहा था, पहले आप आई प्लस वन से भी आंसर मांग सकते हो, जे प्लस वन से भी आंसर मांग सकते हो। यहाँ पे आप ऐसा कैसे कर सकते हो, जब यहाँ पे आप ऐसा तभी कर सकते हो दोस्त, आप ऐसा तभी कर सकते हो जब यहाँ पे जीरो रखा हो, तब आप राइट से भी आंसर मांग सकते हो, डाउन से भी आंसर मांग सकते हो। इन दैट सिनेरियो आपका आंसर ही होना चाहिए, जीरो के लिए भी और वन के लिए भी, चाहे आप ऐसे घुसे हो चाहे आप ऐसे घुसे हो, अगर यहाँ पे जीरो रखा है तो आप से मतलब आप आंसर, आपका आंसर यही होगा। चाहे आप ऐसे घुसे हो, मतलब जैसे आप राइट से घुसे हो, चाहे आप डाउन से घुसे हो, अगर ग्रिड के आई जे पे जीरो रखा है, तो डीपी ऑफ आई जे जीरो भी यही होगा, और डीपी ऑफ आई जे वन भी यही होगा। लेकिन इन केस आपके ग्रिड पे, इन केस आपके ग्रिड पे कोई एक ऐसा सेल रखा हुआ है ना, मान लीजिए यहाँ पे वन रखा हुआ था, मान लीजिए यहाँ पे वन रखा हुआ था, कोई ऐसा सेल रखा हुआ है जो कि मिरर है, तो आपका आंसर डिपेंड करेगा। अब अगर आप यहाँ से आए हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ राइट से आंसर मांग सकते हो। बेसिकली जब अगर आपका डायरेक्शन वन है, जब आपका डायरेक्शन अगर वन है, तो आप सिर्फ इससे राइट, सिर्फ राइट से आंसर मांग सकते हो। तो आपका आंसर किसके बराबर होगा, आपका आंसर होगा डीपी ऑफ आई जे प्लस वन के बराबर। और जे प्लस वन में तो आपको याद ही है, हम घुसते हैं तो जीरो डायरेक्शन के साथ घुसते हैं। ठीक है, अगर आपका डायरेक्शन वन है, अगर आपका डायरेक्शन जीरो है, अगर आप राइट से आए हो, तब आप सिर्फ डाउन ही भगा दिए जाओगे, तब आपका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा बराबर आई प्लस वन के, और जे वन। बस इतना सा हमें करना था। तो ग्रिड जीरो के केस में आप राइट भी जा सकते हो, डाउन भी जा सकते हो, और अगर ग्रिड पे वन रखा हुआ है तो आपका आंसर यही है ना। क्यों है ये आंसर, क्योंकि आई से आप वन डायरेक्शन के केस में सिर्फ इधर जा सकते हो। अब याद रहेगा ही आपको कि जे प्लस वन तो आप राइट से ही घुस सकते हो, आई प्लस वन तो आप वन से ही घुस सकते हो। ठीक है, तो हमारा सिमिलर सा कोड, बट हमें बस इतना सा अपडेट कर देना है, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 4 मिनट बचे हैं यार, वर्चुअल कॉन्टेस्ट मैंने चालू किया था कि हम 4 मिनट में खत्म कर पाएंगे। एन ग्रिड डॉट लेंथ, एम ग्रिड जीरो डॉट लेंथ, एंड डीपी न्यू एंड एन एम और टू। ठीक है, दो हमारे उसके लिए। ठीक है जी, अब आपको पता ही है, हम लॉन्ग का डीपी बना लेते हैं अभी। एज आई सेड, हमें वो लेना है, क्या लेना है,
मॉड लेना है, लॉन्ग मॉड इज इक्वल टू 1e9 प्लस 7। ठीक है जी। आई होप ये 1e9 ऐसे लिख लेते हैं, बाद में रोए ना कि डबल नहीं दिया। एनीवेज, हमें उल्टा चलना है राइट, तो हम चलेंगे आई जो चलेगा वो n-1 से 0 की तरफ, आई माइनस माइनस, जे जो चलेगा वो m-1 से 0 की तरफ, जे माइनस माइनस, और डायरेक्शन जो है वो आपके पास दो है। डायरेक्शन हो सकता है 0 और डायरेक्शन जो हो सकता है वो 1 भी हो सकता है। तो फोर लूप में ही लिख लेते हैं। आपको पता ही है अगर आई जो है वो n-1 के बराबर हो एंड जे जो है वो m-1 के बराबर हो, तो हमें क्या मिलता है, तो हमारे dp ऑफ आई जे और डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, सिंपली 1 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चाहे डायरेक्शन 0 हो चाहे डायरेक्शन 1 हो, आपको एक पाथ तो मिलेगा n-1 m-1 से n-1 m-1 जाने के लिए, यही पाथ आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी जगह अगर ग्रिड ऑफ आई जे पे, एलसिफ ग्रिड ऑफ आई जे पे बाकी जगह है ना, अगर n-1 m-1 नहीं है, अगर ग्रिड ऑफ आई जे पे 0 रखा हुआ है तो देर आर टू टू वेज, है ना, देख लेते हैं टोटल वेज, ऐसे कुछ करके रख लेते हैं। अगर आई प्लस वन पे जाना पॉसिबल है, दैट इज अगर आई प्लस वन एन से छोटा है, तो टोटल वेज हो जाएगा आई प्लस वन पे जाएंगे। अब आपको पता ही है आई प्लस वन पे जब हम जाते हैं तब हम वन डायरेक्शन लेके जाते हैं, तो जे वन। अच्छा, अगर जे प्लस वन पे जाना पॉसिबल है, कब पॉसिबल होगा, जब जे प्लस वन एम से छोटा होगा, तो टोटल वेज प्लस इज इक्वल टू डी पी ऑफ आई जे प्लस वन, और डायरेक्शन हो जाएगा 0। ठीक है, एंड आपका डीपी ऑफ चाहे कुछ भी डायरेक्शन आया हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी डायरेक्शन से आए हो, 0 वाले सेल में हम किसी भी डायरेक्शन से आए हो, हम राइट भी जा सकते हैं लेफ्ट भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन डज नॉट मैटर। ठीक है, हमने टोटल वेज मॉड के साथ यहाँ पे फिट करा दिया। ठीक है, तो अगर ग्रिडाइजर ये होता तो ऐसा करते, अगर ग्रिड ऑफ आई जे 0 के बराबर नहीं है, एल सिर्फ अगर ग्रिड ऑफ आई जे जो है वो 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए ग्रिड ऑफ आई जे अगर 1 के बराबर है, अब यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। अगर डायरेक्शन आपका हो गया 0, अगर आप राइट डायरेक्शन से आए हो, अगर आप राइट डायरेक्शन से आए हो, है ना, एक मिरर सेल में अगर आप राइट डायरेक्शन से आए हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, आप राइट डायरेक्शन से आए थे, आपको डाउन भेज दिया जाएगा, तो आप आई प्लस वन से ही आंसर मांग सकते हो। आई प्लस वन पे जब आप जाते हो तो आपका आंसर वन है ना, कि मैं आई प्लस वन पे डाउन डायरेक्शन के साथ आ रहा हूँ। अच्छा, अगर डायरेक्शन एल्स भी लिख सकते हो, बट अगर डायरेक्शन जो है वो 1 के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो डीपी ऑफ आई जे डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा, अगेन ये सब हम तब अज्यूम करके चल रहे हैं कि डायरेक्शन 0 है और आई प्लस वन पे जाना अलाउड भी हो यार, कहीं आई प्लस वन पे जाना अलाउड ही ना हो। ठीक है, अगर आई प्लस वन पे जाना अलाउड हो, और सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्शन 1 है, मतलब आप ऐसे आए हो तो राइट ही भेजे जाओगे, तो जे प्लस वन पे जाना अलाउड भी हो। ठीक है, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आई, कि भाई मेरा आंसर तो वही होगा जो जे प्लस वन पे रखा होगा 0 डायरेक्शन के साथ। एंड फाइनली हमें आंसर कहाँ मिलता है, हमें अपना आंसर मिलता है, रिटर्न कर दीजिए डीपी ऑफ 0 0। अब डायरेक्शन कुछ भी हो, आप जीरो सेल में जीरो से घुसो या वन, क्या फर्क पड़ता है, जीरो सेल में अगेन मैंने पहले ही बताया था आपको कि जीरो सेल पे तो 0 ही रखा होगा, वहां पे आप कहीं से भी घुसो डजेंट मैटर। ठीक है, इंटीजर में हमें ये रिटर्न करना था, नहीं कर पाए हम 4 मिनट में कोड, पर ठीक है। क्लास एक्सपेक्टेड, व्हाट डिड आई डू। ठीक है, ये सबमिट भी कर देते हैं, और एक बार फटाफट से हम ड्राई रन भी कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, दिस वर्क्स फाइन। अच्छा, अभी मैं आपके लिए नोट्स बचा रहा था, आई थॉट आप बैच के बच्चे, तो आप अगर आप बैच में पढ़ते हो यू गेट दीज नोट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त, एंड रीड दिस। ठीक है, तो दिस इज योर एरे, दिस इज योर डीपी, एंड क्योंकि 3D डीपी है तो यहाँ पे आप मान लीजिएगा दो दो लोग हैं, तो यहाँ पे दो दो लोग आ सकते हैं, डायरेक्शन 0 और 1 के साथ दो दो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, हर पोजीशन पे दो दो लोग आ सकते हैं।
यहाँ पे दो लोग आ जाएंगे, यहाँ पे दो लोग आ जाएंगे, है ना। डायरेक्शन 0 और 1 के साथ यहाँ पे लोग आ सकते हैं। ठीक है, हम उल्टा शुरू करते हैं। हम जब n-1 m-1 पे हो, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, आंसर 1 1 ही होगा। चाहे आप यहाँ पे 0 के साथ घुसो, चाहे आप यहाँ पे 1 के साथ घुसो, मतलब आप यहाँ से घुसो या यहाँ से घुसो, एक एक पाथ आपको मिलेगा ही इधर घुसने पे। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हम यहाँ पहुंचे। ठीक है, हम यहाँ पे पहुंचे, हमने देखा 0 रखा हुआ है, तो 0 रखा हुआ है, i+1 जाना पॉसिबल है? नहीं। क्या j+1 जाना पॉसिबल है? हाँ जी, j+1 जाना पॉसिबल है। तो अब आप यहाँ पे चाहे किसी भी डायरेक्शन से आए हो, चाहे आप यहाँ से आए हो, चाहे आप यहाँ से आए हो, है ना, एज आई सेड इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप किसके पास जाओगे हर बार? दोनों डायरेक्शन के केस में आप किसके पास जाओगे? j+1 पे जाओगे, 0 के साथ। किससे? j+1 0 से। तो आप इससे आंसर मांग रहे हो, बेसिकली आप इससे आंसर मांग रहे हो, इससे आंसर नहीं मांग रहे हो, क्योंकि वो तो आंसर किसके लिए रखा हुआ है? इसके लिए रखा हुआ है। 0 वाला किसके लिए रखा है? अगर आप ऐसे आते हो, और फर्स्ट पोजीशन वाला किसके लिए रखा है? ऐसे आते हो, तो आपने आंसर किससे मांगा? i j+1 0 से। तो आपका आंसर क्या हो गया कि चाहे आप यहाँ से ऐसे आए हो यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे आए हो, आपका आंसर 1 और 1 हो गया। बेसिकली हर डायरेक्शन के लिए, दोनों डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे आए होंगे, 0 और 1 दोनों के लिए आए होंगे, तो दोनों डायरेक्शन के लिए आंसर हमारा 1 होगा। ऑलराइट, फिर हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे व्हाट डू वी सी? दैट देयर इज अ व्हाट, दिस इज अ मिरर सेल। इफ दिस इज अ मिरर सेल, तो हम क्या करने वाले हैं? हमारे लिए अगर हम इस मिरर सेल पे ध्यान से देखिएगा, दो डायरेक्शन के साथ हम आ सकते हैं। अगर हम डायरेक्शन 0 के साथ आए, दैट इज अगर हम यहाँ पे आए, तो हमें नीचे धकेल दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर डायरेक्शन 0 है और i+1 पे जाना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो डायरेक्शन 0 और i+1 पे जाना पॉसिबल नहीं था, तो dp ij 0 पे 0 ही लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट से आता हूँ, तो 0 लिखा हुआ था, 0 ही लिखा हुआ है, हमने कुछ अपडेट नहीं करा है। बट अगर आप यहाँ पे डाउन से आते हैं, डायरेक्शन अगर आप 1 लेके आते हैं, डायरेक्शन 1 लेके आए और j+1 पे जाना पॉसिबल है, तो आपने i j+1 0 से आंसर मांग लिया, आपका आंसर हो गया 1। जो कि सेंस भी बनता है, जो कि सेंस बनता है ना, सेंस कि अगर आप यहाँ पे ऐसे आते हैं तो आपको नीचे धकेल दिया जाता है, 0 रास्ते हैं n-1 m-1 जाने के। बट अगर आप यहाँ पे ऐसे आते हो, तो एक रास्ता मिलता है ना ऐसे जाने का। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर फिलिंग आवर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगेन 1 रखा हुआ है। अगर 1 रखा हुआ है, तो व्हाट डू वी सी? ग्रिड ऑफ ij पे 1 रखा है। डायरेक्शन क्या है? अगर डायरेक्शन 0 की बात करें, मतलब अगर आप राइट से आते हो, तो आपका और i+1 पे जाना पॉसिबल है, हाँ जी, नीचे जाना पॉसिबल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन 0 के केस में आपका आंसर हो जाएगा जो नीचे रखा हुआ है, फर्स्ट पे कि डाउन डायरेक्शन के साथ आप आए थे तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम राइट से आते हैं, तो एक रास्ता है। अच्छा, अगर हम यहाँ से डाउन से आए, अगर डायरेक्शन 1 हो जाए, तो हमें j+1 पे ही जाना है, यहीं से पूछेंगे, तो यहाँ पे तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये हो गया 0। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। मिरर सेल्स तो मजेदार मजेदार स्टेट हमारे पास आ रही है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसकी अगर आप बात करोगे, इसकी अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे 0 रखा हुआ है। क्या i+1 पे जाना पॉसिबल है? हाँ जी, जाना पॉसिबल है। तो इससे इससे आंसर मांगेंगे, किससे? i+1 पे आप जा रहे हैं, i+1 j पे आप जा रहे हैं, लेकिन आप डाउन डायरेक्शन के साथ आए, तो 1 मिला। क्या j+1 पे जाना पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है। तो किससे आंसर मांगेंगे? 0 से दोस्त, याद रखिएगा, 0 से। 0 से याद है ना, अगर आप यहाँ पे 1 से मांग लेते, तो वो होता इसका आंसर, और वो आपको 0 आता, गलत आ जाता। आपने आंसर किससे मांगा कि मैं i j+1 पे तो जाऊंगा, लेकिन राइट डायरेक्शन से घुसूंगा, तो वहां पे क्या आंसर रखा है? और यहाँ पे मैं i+1 j पे तो जाऊंगा, बट डाउन डायरेक्शन से घुसूंगा, तो 1+1 2 हमारे पास आ गया दोनों डायरेक्शन के लिए। चाहे आप इधर से ऐसे घुसो, चाहे आप यहाँ से ऐसे घुसो, क्योंकि 0 है तो रिफ्लेक्ट थोड़ी करेंगे, हम दोनों जगह जा सकते हैं। तो हमारा आंसर इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2 आ गया। चाहे आप राइट से घुसो, चाहे आप डाउन से घुसो, आपके लिए आंसर जो है वो सेम ही आएगा, है ना। यहाँ पे हमने डायरेक्शन स्पेसिफिक कुछ बात ही नहीं करी है, जब ग्रेड ऑफ आई जे 0, तो दोनों के लिए सेम ही आंसर हमारे पास आ रहा होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा? राइट जाने के लिए 2 रास्ते, और डाउन जाओगे तो 0 रास्ते, देख रहे हो ना, 0 रास्ते। यहाँ पे राइट से घुसते तो एक रास्ता था, यहाँ से डाउन से घुसोगे तो 0 ही रास्ते आएंगे दोस्त। 0 ही रास्ते, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ, सही है, सही है, सही है। यहाँ पे आप राइट से आते तो 0 रास्ते मिलते, क्योंकि राइट से आते आपको नीचे धकेल दिया जाता, लेकिन अगर आप इस सेल पे डाउन आते हो, तो आपको एक रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? i+1 पे जाना पॉसिबल है, तो फर्स्ट वाले पे देखना, फर्स्ट वाले पे 1, और j+1 पे जाना पॉसिबल है, तो 0th वाले पे देखना। तो 2+1 3 हो गया दोनों के लिए। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं।
3 और 3 हो गया। ठीक है, इसकी बात करें, इस वाले सेल की बात करें, तो अगर आप डाउन जाते हो, अगर आप डाउन जाते हो तो जीरो रास्ते हैं, क्योंकि डाउन जाते ही आपको इधर भगा दिया जाएगा, तो आप देख भी पा रहे हो जीरो रास्ते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ से राइट जाओगे तो राइट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ से कोई रास्ता मिला ही नहीं। देखें जरा दोबारा अच्छे यहाँ से कोड की टर्म्स में देखें, कोड की टर्म्स में देखिए, क्या i+1 जाना अलाउड है? हाँ जी अलाउड है। क्या है आंसर? i+1 जे पे जाइए और 1 वाले से बात करिए, तो वो तो जीरो रास्ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आके तो आपको यहाँ धकेल दिया जाएगा। क्या j+1 जाना अलाउड है ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो ही रास्ता आएगा दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि राइट तो आप जा ही नहीं सकते, डाउन जाओगे तो आपको जीरो रास्ता मिलेगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये तो ग्रिड i j 1 है, तो डायरेक्शन अगर जीरो हो जाती है, क्या i+1 पे जाना अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। तो आपको आंसर मिलेगा 1 वाले से, कि इधर जाओगे तो दो रास्ते 1 वाले से। और अगर डायरेक्शन 1 हो जाती है तो आप क्या करोगे? अगर डायरेक्शन 1 हो जाती है दोस्त, डायरेक्शन 1 हो जाती है, j+1 पे जाना अलाउड है, हाँ जी, तो जीरो वाले से आंसर मांगिए। तो यहाँ पे तो आप जा ही नहीं सकते ना। अगर आप राइट से यहाँ पे, पहली बात, अगर आप ऐसे आते तो राइट से जाया जाता, बट यहाँ पे तो जीरो रास्ते रहे, तो 2 और 0 यहाँ पे आ गया। फाइनली हमारा आंसर इधर होएगा, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 0 पे हमेशा जीरो ही होगा। i+1 पे जाना अलाउड है, हाँ जी, तो i+1 के 1 पे आप चले जाइए। अच्छा, और j+1 पे जाना अलाउड है तो उसके जीरो पे चले जाइए, तो इसका 1 और इसका जीरो, व्हाट दिस गिव्स अस 5। चाहे आप यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन से घुसे हो। ठीक है, इसीलिए हमने रिटर्न भी क्या किया था, 5 5, कि 5 ही हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आंसर्स बना के भी देखिए, आई वुड सजेस्ट स्ट्रिंग बना के देखो डीपी के साथ। ठीक है, अगर अच्छा लगा, समझ में आया बढ़िया से, तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। लाइक से फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बट अगर आप कुछ कमेंट कर देंगे तो बढ़िया लगेगा। एंड आई विल सी यू इन सम अदर लीड कोड सॉल्यूशन। बाय बाय।